वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर 7 कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन। अंशों के निर्गमन से संबंधित जब एक मुश्त राशि का भुगतान कंपनी को प्राप्त होता है, इससे संबंधित कुछ जर्नल एंट्री है, इसके पहले हमने करी है। अब हम कर रहे हैं जब कंपनी किश्तों में राशि बुलवाती है तो आपको किस तरीके से उसका लेखा कंपनी की लेखा पुस्तकों में करना है। इसके लिए क्वेश्चन देखिए आप। कंपनी ने 100 रुपये वाले 10,000 अंश निर्गमित किए। 100 रुपये वाले अंश हैं और टोटल अंश हैं 10,000 रुपये। 10,000 इन पर राशि निम्न प्रकार देय थी: 30 रुपये आवेदन पर, 50 रुपये आवंटन पर और 20 रुपये याचना पर। टोटल 100 हो गए। 30 रुपये एप्लीकेशन के हो गए, 50 अलॉटमेंट के आवंटन के हो गए और 20 रुपये हो गए फर्स्ट कॉल के। इन समस्त अंशों पर आवेदन प्राप्त हो गए। यह मानते हुए कि समस्त राशि प्राप्त हो गई, आपको जनरल प्रविष्टि करना है। जनरल प्रविष्टि करने के लिए ये कॉलम्स हमने बना लिए हैं जनरल के। जनरल प्रविष्टि के लिए पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं इनकी। एप्लीकेशन पे कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव्ड होगा। अब आप देखिए, टोटल अंशों की संख्या है कंपनी की 10,000, ये 10,000, और कंपनी द्वारा आवेदन पर मांगे गए हैं 30 रुपये। कितने मांगे गए हैं? 30 रुपये। 10,000 अंशों पर 30 रुपये के हिसाब से टोटल कंपनी को मिल जाएंगे 3 लाख रुपए। तो जब एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे हम पहली, तो वो कितने से होगी? 3 लाख रुपए से होगी फर्स्ट एंट्री। क्योंकि कोई डेट नहीं दी गई है तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर डालते चले जाएंगे, और अगर कोई डेट दी गई है क्वेश्चन में तो हम उस डेट को लिख देंगे। तो पहली एंट्री होगी अमाउंट को रिसीव्ड करने की, बैंक अकाउंट DR। जब भी कंपनी को अमाउंट रिसीव्ड होगी बैंक डेबिट होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। और समता अंश लिख देंगे, इसमें हम इक्विटी शेयर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि कुछ भी हमसे कहा नहीं गया, पूर्वाधिकार के संबंध में कोई सूचना नहीं है। जब पूर्वाधिकार के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाएगी तो हम उनको इक्विटी मानेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 3 लाख रुपए। दोनों साइड ये कंपनी को रिसीव्ड अमाउंट हुई, उसका लिखा हो गया। अब इसका नरेशन लिख देंगे हम। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड एंट्री करेंगे हम एप्लीकेशन की मनी को ट्रांसफर करने की। तो एप्लीकेशन की मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगी। तो जब ट्रांसफर की एंट्री होगी तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। एप्लीकेशन अकाउंट TR। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। इसका अमाउंट सेम रहेगा 3 लाख रुपीज। ये हो गई हमारी एप्लीकेशन से संबंधित दोनों एंट्री, एक रिसीव्ड की और एक ट्रांसफर की। इसके बाद हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री।
अलॉटमेंट में कंपनी ने मांगा है 50 रुपये, 10,000 अंशों पर 50 रुपए के हिसाब से टोटल कंपनी को कितने रुपए मिल जाएंगे? 5 लाख रुपए। तो इसमें अलॉटमेंट की एंट्री जब बनेगी तो वो कितने से बनेगी? 5 लाख से। लेकिन अलॉटमेंट की एंट्री जब हम बनाएंगे तो उसमें हमको पहले ड्यू की बनाना है, उसके बाद उसमें रिसीव्ड की एंट्री हम बनाएंगे। तो ये 3rd नंबर की एंट्री हो जाएगी हमारी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 5 लाख। Narration being allotment money due। इसके बाद ये जो मनी ड्यू की है, इस मनी को कंपनी के द्वारा रिसीव्ड किया जाएगा। तो जब रिसीव्ड किया जाएगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा, ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम अमाउंट जितना ड्यू किया है उतना पूरा रिसीव्ड हो गया कंपनी को, ये हमको मानना है, तो अमाउंट भी सेम रहेगी। नरेशन हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये एंट्री हो गई हमारी अलॉटमेंट की। एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। अब बचा है हमारा फर्स्ट कॉल। टोटल शेयर की कीमत थी 100 रुपये। 100 में से 30 रुपये कंपनी ने एप्लीकेशन पे ले लिए, 50 रुपये अलॉटमेंट पे ले लिए, टोटल 80 रुपये कंपनी मांग चुकी है। तो जो बाकी का बचा 20 रुपये है वो कंपनी क्या कर रही है? फर्स्ट कॉल पे ले रही है। और फर्स्ट कॉल सिंगल ही कॉल करी कंपनी ने, तो ये हो जाएगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। $10,000 इंटू 20 के हिसाब से टोटल कंपनी को अमाउंट मिलेगी 2 लाख रुपए। तो जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज हम बनाएंगे वो 2 लाख रुपए से बनाएंगे। अब ये एंट्री बनेगी 5th नंबर की हमारी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी
ड्यू। 6 नंबर एंड लास्ट एंट्री होगी हमारी इसको रिसीव्ड करने की। इसमें भी पहले हमने ड्यू की एंट्री करी, सिर्फ एप्लीकेशन में रिसीव्ड की एंट्री पहले होगी, बाकी सब में रिसीव्ड की एंट्री बाद में होगी। मतलब आपको स्टार्टिंग भी रिसीव्ड की एंट्री से करना है और एंड भी रिसीव्ड की एंट्री पे ही करना है। तो ये अब हमारी लास्ट एंट्री होगी इस क्वेश्चन की। तो जो लास्ट एंट्री है वो भी हमको कौन सी करना है, बैंक की। तो आप फर्स्ट कॉल की अमाउंट कंपनी को रिसीव्ड होगी, जब रिसीव्ड होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जितना ड्यू हुआ उतना ही रिसीव्ड भी होगा, 2 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी रिसीव्ड। तो ये जर्नल एंट्रीज थी कंपनी की पुस्तकों में। जब किश्तों में कंपनी के द्वारा राशि बुलवाई जाती है तो आपको इस तरीके से एंट्री करना है। 3 किश्तों में वो कंपनी ने राशि बुलवाई थी तो हमने उसकी 6 एंट्री बना दी। हर किश्त की आपको 2 एंट्री करना है, एक ड्यू और एक रिसीव्ड, फिर एक ड्यू और रिसीव्ड करके अगर 4 किश्तें तो 8 एंट्री बन जाएंगी। बट इसमें 3 ही किश्त थी इसलिए हमने 6 एंट्री बनाई और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।